भजन गाते हैं। कामने की काजो कर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। पाप करने से जो डर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। कामने की का जो कर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। मोह संसार का छोड़ कर, इस भक्ति में लाई लगन। शोक सागर से जो तर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। कामने की का जो कर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। पाप करने से जो डर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। यूं तो मरते हैं लाखों यहाँ, कायरों की तरह आदमी। यूं तो मरते हैं लाखों यहाँ, कायरों की तरह आदमी। देश जाति पे जो मर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। कामने की का जो कर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। पाप करने से जो डर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। जिंदगी के सुलभ पथ में भी कुछ तो कांटे बो कर गए। जिंदगी के सुलभ पथ में भी कुछ तो कांटे हैं बो कर गए। झोली फूलों से जो भर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। झोली फूलों से जो भर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। कामने की का जो कर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। अपने सुख दुख में बेमोल तू खूब हंसता है, रोता भी है। अपने सुख दुख में बेमोल तू खूब हंसता है, रोता भी है। कष्ट औरों के जो हर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। कष्ट औरों के जो हर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। कामने की का जो कर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। पाप करने से जो डर गए, उनकी रोशन कहानी रहेगी। धन्यवाद। नमस्ते। ओम याम्येधाम देवगण पितरस्युपासते तया मां मध्य में दया अग्ने मेधाविनम। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे विगत 6 वर्षों से हमारे बीच में परम आदरणीय प्रभा मित्र जी हम लोगों को योग शास्त्र का अध्ययन करा रहे हैं। उनका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन स्वागत। वो हम लोगों के बीच में आए और हमारा मार्गदर्शन करे। आइए आचार्य प्रभा मित्र जी, जी आपका वंदन अभिनंदन। जी।
आइए हम सब मिलकर के मंत्र पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सादर अभिवादन। नमस्ते सभी आर्य श्रेष्ठ महानुभावों को। आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय अनिल नरोला जी, माता उषा जी, आदरणीय अर्जुन कालरा जी, श्री लखनलाल आर्य जी, आर्य रत्न, अरुण कुमार जी शुक्ला और देवेंद्र सिंह जी आर्य, अन्य महानुभाव श्रीमान प्रेम सचदेवा जी, सभी मातृशक्ति। आइए, आज योग दर्शन की ये अंतिम कक्षा है और विगत 6 दिनों से हम योग दर्शन पर चर्चा सुन रहे हैं और आज हम प्रयास करेंगे योग दर्शन के कुछ मुख्य बातों की चर्चा करते हुए आज इस विषय को विराम करेंगे। तो योग दर्शन के 2 पाद के कुछ प्रमुख सूत्रों की चर्चा संक्षेप से आपके बीच में रखा और अब 2 पाद आज कुछ समय के लिए हम सुनेंगे और 2 पाद को संक्षेप में सुन पाएंगे। तो पहला है विभूति पाद और फिर है कैवल्य पाद। तो विभूति पाद में जो बातें आई है वो अंतरंग की बात आई है। अंतरंग धारणा, ध्यान और समाधि। बहिरंग की चर्चा दूसरे पाद में हो गई और कुछ भूमिका के रूप में प्रथम पाद में, समाधि पाद में, और अब अंतरंग की चर्चा महर्षि पतंजलि यहां कर रहे हैं। धारणा, ध्यान, समाधि जो अंतरंग है, जो मन का विषय है। तो देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। धारणा क्या है, इसको समझना चाहिए कि धारणा देश बंधस्य। अब कहते हैं देश बंधा, तो किसी देश में अपने चित्त से चित्त का बांधना, चित्त को रोक देना। अब देश कोई स्थान भी हो सकता है और कोई शरीर के अंग विशेष भी हो सकता है। देश, स्थान, शरीर के वो अंग, नाभि, हृदय, नासिकाग्र, जिह्वाग्र, भृकुटी जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, ब्रह्मरंध्र, सहस्रार चक्र। तो इन स्थानों पर या कहीं पर शरीर के किसी देश विशेष में, या फिर कोई स्थान, कोई बिंदु लगा लें, या ओम कहीं लिख के दीवार पर टांग दें, या कोई स्टेचू कोई बना लेते हैं अपने आइडियल पर्सन के, गुरु का या किसी का। उस पे जो साकारवादी लोग हैं, ईश्वर को साकार मानते हैं, गुरु और ब्रह्मा मानते हैं, तो कहते वो भी एक धारणा का विषय बन सकता है। इसमें ये नहीं कह सकते को धारणा का विषय नहीं बनेगा, बना सकते हैं, लेकिन अंत तो गत्वा आपको अपने शरीर में ही आना पड़ेगा, क्योंकि हम आत्मा शरीर से बाहर नहीं है। प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास के लिए आप बाहरी कोई स्थान विशेष ओम लिख दें और वहां पर आप अपने मन को टिका दें, एक दीपक जला दें, वहां पर मन को टिका दें। तो वो करना हो तो कर सकते हैं प्रैक्टिस, लेकिन अपने शरीर में आना पड़ेगा। और शरीर में भी एक स्थान महत्वपूर्ण है धारणा के लिए।
जैसा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा, हृत प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम, अर्थात वेद के आधार पर कि हृदय प्रदेश, और हृदय प्रदेश, कोई लोग हृदय, इस ब्रह्मरेंद्र को भी, सहस्रार चक्र को भी हृदय मानते हैं। कई लोगों से मैंने चर्चा की, कहते ये भी हृदय है, लेकिन वो हृदय नहीं हो सकता। हृदय के बारे में महर्षि देवदयानंद जी ने आ, वो चौहद्दी बता दी। दोनों स्तनों के मध्य अंगुष्ठ मात्र जो गड्ढा है, उसी का नाम हृदय है। और उस हृदय देश में आत्मा रहती है। आत्मा का स्थान हृदय देश है। तो हृदय में आत्मा का निवास स्थान है, और जहां पर मैं हूं वहीं पर ब्रह्म को खोज करेंगे तो ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, अपना स्वरूप का भी दर्शन होगा। तो धारणा यदि अनुभवी तपस्वियों के कथनानुसार यदि विचार करें तो हृदय में ही लगाना चाहिए। और महर्षि पतंजलि ने ओपन छूट दे दिया है, किसी देश विशेष में, स्थान विशेष में चित्त को रोकना धारणा है। अब कहा उसी जगह पर ध्यान करना है। अब ध्यान करना है, ध्यान क्या है? ध्यान के बारे में सूत्र ऋषि ने बताया, तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम, तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम, एक तांता, तत्र वहां, कुत्र तत्र, तो कहां पर आप कह रहे हैं? तो कहा जहां धारणा किया है चित्त का। आप समझिए, आप हम गलती क्या करते हैं, मैं भी गलती करता हूं प्राय। कभी कभी मन भागता रहता है, तो लगता है मैं तो धारणा किया ही नहीं, तो मन तो भगा रहे हैं इधर उधर विषयों में। तो धारणा पहले करना पड़े, मन को यहाँ पर हृदय में, ये आज्ञा चक्र में मन को यहाँ रोकेंगे। अब मन को हमने फिक्स किया, अब वहीं पर विचार करेंगे। और मन को कहीं हम डोर से बांधेंगे नहीं, स्थान से बांधेंगे नहीं, तो मन तो भागता ही रहेगा, कुछ न कुछ विचार लाएंगे और मन को हम भगाते रहेंगे। तो धारणा पहले जरूरी है, मन को एक जगह पर रोकना, बांधना जरूरी है। फिर वहीं तत्र, वहीं उसमें, उसी जगह पर चित्त में अब आपको एक तांता बनाना है। ततः तत्र प्रत्यये एक तांता। प्रत्यय का मतलब क्या हो गया? प्रत्यय का अर्थ यहां पर ज्ञान लेना है। अब किसी भी थॉट्स, ज्ञान के बारे में सोचना है, वो अग्नि हो सकती है, पृथ्वी हो सकती है, जल हो सकता है, आ, आप जिसको साक्षात्कार करना चाहते हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उस ज्ञान को वहां पर क्रिएट करेंगे। अब वहां पर ब्रह्म भी हो सकता, आत्मा भी हो सकता है, क्योंकि समाधि तो कने अनेक विषयों में लगाएंगे आप। तो हम बेहतर समझते हैं कि हमारा सब्जेक्ट ब्रह्म बने। तो ब्रह्म का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान के बारे में वहीं पर जहां पर चित्त को रोका है, उसी जगह पर, उसी चित्त के द्वारा, उसी जगह पर आप प्रत्यय ईश्वर का, ज्ञान ईश्वर का एक तांता, लगातार उसी के बारे में सोचेंगे कि वो सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापक कैसे है? कण कण में है, सब कुछ जानता है, आनंद घन है, हमको आनंद मिल रहा है, वो सर्व रक्षक है, मुझे रक्षा, प्रोटेक्शन मुझे मिल रहा है। इस प्रकार से आप एक फीलिंग करेंगे, उसी के ज्ञान की अनुभूति, एक तांता, लगातार। भले शब्द बदलेगा, अब का हमने कहा कि सर्वव्यापक, तो परमात्मा सर्वव्यापक भी है। हमने कहा सर्वज्ञ, परमात्मा सर्वज्ञ भी हैं। तो परमात्मा से रिलेटेड ज्ञान ही भले आप चेंज कर रहे हैं, उनके विषय में जितना जानकारी है उसमें आपका परिवर्तन, लेकिन परमात्मा से ही संबंधित ज्ञान हो, और एक तांता उसी परमात्मा का ही ज्ञान, अन्य विषय का ज्ञान नहीं आना चाहिए। तो उसको हम ध्यान कहेंगे। फिर कहा उसी ध्यान के करते करते, अब समाधि के बारे में सुन लें। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि।
ये सूत्र आ गया। तद एव, उस प्रत्यय के ज्ञान के आधार पर ही अर्थ मात्र निर्भाषम, अर्थ की केवल प्रतीति हो और प्रतिभाषित हो, स्वरूप शून्य, अपना स्वरूप, भौतिक स्थिति, इसको भुला देना, इसको विस्मृत कर देना, शून्य सा हो जाना। मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, मैं घर में बैठा हूं, आपके जो भी अपने जीवन से संबंधित, स्वरूप से संबंधित समझ है, उसको शून्य कर देना, अर्थ की केवल प्रतीति हो, ये समाधि है। समाधि के बारे में थोड़ी और दो तीन बात कर दूं कि एक होता है ध्याता, एक होता है ध्यान, एक होता है ध्येय। इसको समझ लीजिए तो शायद क्लियर हो सकता है। ध्याता, ध्यान, ध्येय, कर्ता, क्रिया, कर्म। तो अब कर्ता, ध्याता, आत्मा, मैं हूं, क्या कर रहा हूं? क्रिया, ध्यान कर रहा हूं। अभी प्रवचन सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रवचन, क्रिया प्रवचन हो रही है, प्रवचन रूपी क्रिया को आप सुन रहे हैं। अब प्रवचन का विषय क्या है? मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं कर्ता, ध्याता, क्या कर रहा हूं? ध्यान, क्रिया। और ये किसका कर रहा हूं, किस विषय में कर रहा हूं? वो विषय ध्येय बन गया। ये तीनों की प्रतीति है तो धारणा की स्थिति है। उसमें से एक क्रिया हट जाए, केवल कर्ता और कर्म बच जाए, ध्याता और ध्यान बच जाए, ध्याता और ध्येय बच जाए, तो ध्यान बन गया। और केवल ध्येय बच जाए, ध्याता भी, कर्ता ही हट जाए, तो समाधि बच जाती है। ध्यान में दो विषय रहेगा, मैं क्या कर रहा हूं इसका बोध नहीं रहेगा। यदि ये बोध रहा है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं बैठा हूं अपने घर में, अपना भी बोध है, ध्यान करने की क्रिया का भी बोध है, किस विषय का ध्यान कर रहे हैं, ईश्वर का भी समझ थोड़ा बना पा रहे हैं, तो धारणा में है। और अभ्यास करते 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 आप देखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं शुद्ध बुद्ध खो गया, ये पता नहीं चलता है, केवल मैं का बोध है और ध्यान, ध्येय, विषय, विषय का बोध है, तो ध्यान लग गया। और अपना भी बोध, फीलिंग हट जाए, केवल ध्येय बच जाएगा, अर्थ बच गया, तो आप समझिए समाधि लग गई। चलिए आप विचार करेंगे, मेरे जो समझ था वो आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं। आज जो विषय है ये विभूतिपाद, इसी तीनों पर टिका हुआ है। धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को, इन तीनों को एक साथ कर दें, त्रयम एकत्र संयमात्, त्रयम एकत्र संयम। संयम क्या है? कहते हैं संयम करना। संयम शब्द शास्त्रीय है कि धारणा, ध्यान, समाधि एकत्व हो जाए, अलग अलग ना रहे, तो संयम होता है। और उस संयम से सिद्धि होती है। यदि धारणा, ध्यान और समाधि अलग अलग है तो सिद्धि नहीं आएगी। अब वो समाधि अंतिम में, जो समाधि है, लास्ट, धारणा पहला, सेकेंड नंबर ध्यान और अंतिम समाधि। तो धारणा गायब हो गई, ध्यान हट गया, केवल समाधि बची। और उस समाधि में धारणा भी है, ध्यान भी है और समाधि तो है ही। तो उस अवस्था में संयम कहलाता है। और संयम का प्रयोग जिस विषय में करेंगे तो उस विषय की सिद्धि हो जाएगी, उस विषय को हम जान लेंगे। अब संयम का प्रयोग करेंगे।
तो अब संयम का प्रयोग करते हुए एतेन भूतेन्द्र धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता, और इसमें आया है परिणाम, परिणाम त्रयम संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं सारे सूत्रों की व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि इतने सारे विभूतियां हैं, उपलब्धियां हैं, तो उसको कैसे गिनाऊंगा लेकिन कम समय में। लेकिन कुछ मुख्य जो मेरे दिल को छूता है, कुछ सिद्धियां जो हमें समझ में आता, वो मैं बता रहा हूं। परिणाम त्रय संयमा 16वां सूत्र है। परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। अब योगी भविष्यत को भी जानता है, भूत को भी जानता है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि कौन सा ऐसी विद्या है जो मैं भी अपने भविष्य को जान लूं। हर व्यक्ति अपने भविष्य को जानना चाहता है। मेरी मृत्यु कैसे होगी, कल क्या घटना घटने वाली है, ये पता चल जाए तो बहुत अच्छा। आवृत्ति जी भी इस बात में बड़ी रुचि लेती है, तो ये हमसे कभी कभी पूछते रहती है, कहती हैं कि हमें पता चल जाए कि कल क्या होगा तो बहुत खुशी मिलेगी। तो हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वो साधना करते हो या ना करते हो, भविष्य को जानने की जिज्ञासा रहती है। और इसी कारण से समाज में एक पाखंड चल पड़ा है, जो फलित ज्योतिष। और फलित ज्योतिष जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं लोगों को, इमोशनल ब्लैकमेलिंग हम लोग होते हैं, वो होता कुछ नहीं है। फलित ज्योतिष बिल्कुल मिथ्या है, वो एक अवधारणा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं। ऋषिदास ने इसका खंडन किया है। हाँ, गणित ज्योतिष सार्थक है, ज्योतिष एक आर्ष विषय का ग्रंथ है। तो अब भविष्य को जानने के लिए अतीत अनागत ज्ञानम, यदि अपना जानना चाहते हैं, अपने परिजनों का जानना चाहते हैं, भविष्यत का ज्ञान, भूत का ज्ञान। वर्तमान को तो सबको पता होता है कि वर्तमान में हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी क्या पोजीशन है, ये तो हमें पता होता है। तो अब देखिए, विचार करते हैं इस पर कैसे जानेंगे, योगी लोग कैसे जानता है। तो आया है 13 नंबर सूत्र में, एतेन धर्म लक्षण अवस्था परिमाण व्याख्याता। पीछे आया था धर्म परिणाम, अवस्था परिणाम, लक्षण परिणाम। तो अब परिणाम को समझते हैं। 3 प्रकार के परिणाम होते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे तो थोड़ी कुछ बात समझ में आएगी, बहुत गहरी विषय है क्योंकि दर्शन है और बड़ी सूक्ष्म विषय है। यहां पर परिणाम 3 होते हैं, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम। तो आप किसी भी विषय को, आप उसके अतीत को जान सकते हैं कि ये किसी वस्तु, पत्थर कितना पुराना है, कितने दिन तक ये चलेगा। किसी जो तत्ववेत्ता होते हैं, गवेषक होते हैं, पुराने से पुराने वस्तु का आकलन करते हैं, इसकी कितनी पुरानी हो सकती है, एक अनुमान से वो करते हैं, उस पर कुछ अपना उनका पढ़ाई होती है। इसमें क्या होता है, इसको हम योगी की दृष्टि में क्या होता है, इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो 3 परिणाम को हम समझ लेते हैं। 3 परिणाम क्या है? धर्म, लक्षण, अवस्था। धर्म परिणाम है स्वरूप में परिवर्तन होना, धर्म परिणाम है। और स्वरूप जिस स्वरूप में है वो लक्षण है। तीनों एक है लेकिन इसको अंतर करके समझेंगे। धर्म और लक्षण के रूप में आने में जो बीच में समय लगता है उसको अवस्था कहते हैं। अब इसको मैं क्लियर करके समझाता हूं, उदाहरण से समझ आएगी शायद आपको। एक मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी का पिंड लीजिए, लोथरा लीजिए। मिट्टी का पिंड कुंभकार, घड़ा बनाने वाला
एक मिट्टी का पिंड लिया, तो अब उस मिट्टी का पिंड का धर्म क्या है? धर्म परिणाम है। तो धर्म अभी मिट्टी रूप है वो, और अब उस धर्म को, उस मिट्टी रूपी धर्म को एक शेप दे दिया गया, आकार दे दिया गया। अब वो घड़ा बन गया। तो अब वो घड़ा धर्म क्या हो गया? प्रकट हो गया। तो अब कौन सा लक्षण वाला हो गया? तो घट धर्म, घट लक्षण वाला हो गया। अब उसको मिट्टी नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे? घड़ा कहेंगे, क्योंकि मिट्टी में हम पानी नहीं रख सकते थे, घड़ा में पानी रख सकते हैं। तो एक धर्म मिट्टी धर्म था, अब घट धर्म में बदल गया। जो बदल करके दूसरा रूप आया है, तो वो लक्षण घड़ा लक्षण वाला हो गया। तो घट धर्म से लक्षण परिणाम हो गया, घट लक्षण वाला। अब समझेंगे, मिट्टी से घड़ा बनने में जो टाइम लगा, जो प्रक्रियाएं लगी, अवस्थाओं में चेंज किया गया, वो अवस्था परिणाम है। जैसे घड़ा बना 10 साल के बाद, उसमें जो टाइम लगा 10 साल में, जो उसमें परिवर्तन आया, चेंजेज आया, वो अवस्था परिणाम है। अब वो पुराना हो गया, तो वो अब टूटने की स्थिति में है। तो अब वो कि टूट गया, तो आप ये कह सकते हैं कि अब वो घड़ा नहीं रहा, वो मिट्टी धर्म वाला हो गया, मिट्टी लक्षण वाला हो गया। अब मैं इसको आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि शायद बात समझ में आ जाए, खुल जाए बातें। ये 3 परिणाम है: धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम। इन तीनों में एक एक करके योगी संयम करता है। अतीत, अनागत और वर्तमान। अब मिट्टी धर्म वर्तमान में था, घड़ा भविष्य में आएगा। तो अब भविष्य में जो घड़ा रूप बनेगा वो धर्म बनेगा। तो घट जब बन गया भविष्य में मिट्टी से, तो वो घट लक्षण वाला परिणाम हो गया। और घड़ा से, मिट्टी से घड़ा बनने में जो टाइम पीरियड लगा, उसमें जो चेंजेज है, अवस्था परिणाम है। अवस्था में संयम करेगा, धारणा ध्यान समाधि लगाएगा, या फिर घट या मिट्टी स्वरूप में उसको संयम करेगा, धारणा ध्यान समाधि लगाएगा, या घट में धारणा ध्यान समाधि लगाएगा। तो उसमें अलग अलग करके लक्षण में, धर्म में और अवस्था में संयम करने से उस वस्तु का कितना पुराना है, कितने दिन तक चलेगा, योगी को ज्ञान हो जाता है। अपने शरीर के बारे में भी, अपने चित्त के बारे में भी योगी को बोध हो जाता है, हमारा शरीर कब तक चलेगा, और हम आगे, हमारा कितनी आयु अब बीत गई, कितनी आयु हमारी शेष है। अपने जीवन में जान जाएंगे, दूसरे के जीवन में कोई वस्तु के बारे में भी जान सकते हैं। इस प्रकार से भूत भविष्य का ज्ञान योगी करते हैं। फिर यहां पर एक आता है सूत्र, शब्द अर्थ प्रत्यानाम इतरेतर ध्यासात संकरस्य प्रतिविभाग संयमात सर्वभूतरुत ज्ञानम। अब यहां पर एक बात और मैं समझाना चाहता हूं कि योगी अपने मृत्यु के बारे में जान सकता है कि मेरी मृत्यु कब होगी, और मृत्यु कब होगी इसके लिए कुछ चिन्ह भी प्रकाशित होता है। 22वां सूत्र है, सोपक्रमम निरूपक्रमम च कर्म तत्संयमात अप्रांत ज्ञानम अरिष्टेभ्योवा। अभी जो भूत भविष्यत का ज्ञान योगी को होता है, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम में संयम करने से, तो अब उसी आधार पर योगी अपने जीवन के कर्मों को ध्यान में जाके, समाधि में जाके देखता है। अब ये सूत्र आया
पहले एक सूत्र आगे में बोला था, उसकी व्याख्या करने से पहले मेरे मन में आया कि इसकी व्याख्या करो, उसकी संगति उसके साथ है कि सोपक्रमम निरूपक्रमम च संयमात। इसको समझते हैं। सोपक्रमम का मतलब होता है कर्म, योगी अपने कर्म, जो कर्म व्यवस्थित है उसको सोपक्रमम कहते हैं। जो कर्म अनावस्थित अव्यवस्थित है उसको निरूपक्रमम कहते हैं। जैसे आपने कपड़ा धोया, कपड़े को धो करके आपने फैला करके धूप में डाल दिया। प्रतिदिन हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, तो सोपक्रमम, कपड़े को हमने कैसे किया, फैला करके धूप में टांग दिया, और वो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। सोपक्रमम हो गया, क्योंकि कपड़े के धागे और उसकी जो व्यवस्था है वो सोपक्रमम है, व्यवस्थित है, उसमें धूप ठीक से लगेगा और वो सूख जाएगा, गीला से वो सूखा हो जाएगा। आपने कपड़े धोया और ऐसे लुंज पुंज एक पिंड बना करके, कपड़े का गोलक बना करके रख दिया, तो 2 दिन में भी कपड़ा नहीं सूखेगा। वो हो गया निरूपक्रमम। समझिएगा बात को। तो अब जल्दी फल किसका मिला, जो सोपक्रमम है, और निरूपक्रमम जो देर से फल मिलेगा। कपड़ा जो देर से फल, निरूपक्रमम अव्यवस्थित है। जैसे जंगल में एक क्रम से तिनका, सूखा हुआ घास एक दूसरे से टच किया हुआ लगा हुआ है। एक चिनगाड़ी, एक माचिस की तिल्ली आपने कोई लिया और ऐसे जला करके उस पे रख दिया। अब सोपक्रमम है तो वो घास में, तिनके में आग लग जाएगी और विकराल रूप धारण कर लेगा, सब मिनटों में जल जाएगा। लेकिन उसी घास के गड्डी को आप निरुपक्रमम करके, टाइट करके बिल्कुल गोला बना दीजिए, एक गेंद बना दीजिए, और फिर उसमें आग लगाया जाए। ये महर्षि वेद व्यास जी का सब व्यास भाष में उदाहरण आया है, इस सब जो मैं बोल रहा हूं। तो उस गोले में आग तो लगेगी, लेकिन उसको जलाने में अग्नि को टाइम लगेगा, क्योंकि निरूपक्रमम है। अब ठीक उसी प्रकार से आप व्यवस्था करें कि अपनी मृत्यु के बारे में अप्रांत ज्ञानम, अर्थात मृत्यु का ज्ञान हमें कैसे होगा। तो योगी अपने कृत कर्मों में संयम करता है, वर्तमान जीवन के कर्मों में। बाल्य अवस्था से लेकर अभी तक हमने जो कर्म किया है उसमें से कितने कर्म सोपक्रमम है और कितने कर्म निरूपक्रम है। उन कर्मों में सोपक्रमम की संख्या कितनी है उसमें समाधि लगाएगा, संयम करेगा, धारणा ध्यान समाधि। और निरूपक्रमम जो कभी कभी हुआ है, व्यवस्थित नहीं हुआ है, तो उसमें भी संयम करेगा। उसके आधार, अपने कर्माशय के आधार पर योगी अपनी अपरांत मृत्यु के बारे में जान लेता है कि मैं इतने दिन के बाद और इतने समय में मैं चला जाऊंगा, शरीर मेरा छूट जाएगा। अब आप कहेंगे कि इसमें कैसे घटाया जाता है। अब शरीर में मैं अपने वहां से कुछ आपकी बात, आपके बीच बात रख रहा हूं। ये आप अब जो मैं बोलूंगा अपनी वहां से बोलूंगा। हमारे जीवन में एक व्यवस्थित कर्म होता है। कोई व्यक्ति लगातार स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीता है, चेन स्मोकर है। कोई व्यक्ति लगातार शराब पीता है, आदत हो गई उसको। तो वो जो शराब पीना लगातार, बिना शराब के रह नहीं सकता, वो बिना सिगरेट का रह नहीं सकता, बिना व्यभिचार किए हुए रह नहीं सकता,
रूप रस गंध स्पर्श शब्द, काम क्रोध लोभ मोह। कोई डेली क्रोध करता है, कोई डेली काम में लिप्त होता है। तो अब जिस व्यक्ति का कर्म कंटिन्यूअस है, लगातार है, बुरे कर्म जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है, वो कर्म बहुत शीघ्र फल देगा, क्योंकि मृत्यु जल्दी सन्निकट आएगा। ये सोपक्रमम है। अब कोई व्यक्ति सिगरेट तो पीता है, कभी पी लेता है, ऐसे कभी नहीं पीना चाहिए। शराब पीता है, कभी पी लेता है, डेली नहीं पीता है। तो जो डेली पीता है उसका रिजल्ट जल्दी आएगा, और जो कभी कभी पीता है उसका रिजल्ट थोड़ा बाद में आएगा। जो नहीं पीता है उसका फिर और लेट से आएगा। तो काम क्रोध लोभ मोह आदि जो हमारे जीवन में सोपक्रम का रूप ले लिया, कंटिन्यूअस ले लिया है, यदि उन कर्मों को हम संयम करके ध्यान में जाकर के देखें तो अपनी मृत्यु का ज्ञान हो जाएगा। कब मेरी मृत्यु इतने दिन के बाद होगी, पक्का है। ये तो मैं बुरे कर्मों का उदाहरण दे रहा हूं। अब योगी में तो बुरा कर्म कर्म होता नहीं है। कुछ अच्छे कर्म हैं जो भी वो कंटिन्यूअस सोपक्रम होता है, उसके आधार पर भी हमारे शरीर का सेल्स कितना डेड हुआ, कितना हमारा बचा हुआ है, कितना हमारे शरीर की आयु है, एक्सपायरी डेट कब होगा, ये सब कर्म, अच्छे कर्म में भी स्वपक्रमम निरूपक्रमम कर्म होता है। मैं तो बुरे कर्म का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि बातें समझ में आ जाए आसानी से। बाकी योगी के जीवन में बुरे कर्म नहीं होते। तो बुरे कर्म या अच्छे कर्म कुछ ऐसे हमारे शरीर से रिलेटेड होते हैं कर्मा से, जो सोपक्रमम लगातार होता है, कोई कभी कभी होता है। अब योगी की बात करते हैं। हम मनुष्य, साधारण मनुष्य अपने काम क्रोध लोभ मोह पर नियंत्रण नहीं कर पाते। कितने बार इस शरीर को हम टॉर्चर करते हैं, अग्नि के जैसे बिजली का शॉर्ट सर्किट लगाते हैं इसको। इसके सेल्स हमारा डेड होता है, अपनी आयु कम हो रही है, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। योगी काम उसके जीवन में समाप्त हो गया, छीन कर दिया, लोभ है नहीं, क्रोध है नहीं, वो ध्यान में बैठा, प्राण वायु को रोक करके, संयम करके, 1 मिनट में 2 मिनट में 1 से 2 बार प्राण लेता है, वो भी नहीं लेता, लंबे समय तक प्राणायाम कर रखा है। हम लोग काम क्रोध में ब्रीदिंग क्रिया ज्यादा कर रहे हैं, भाग रहे हैं, खान पान भी कर रहा है, सोपक्रमम चल रहा है, तो हमारी आयु कम होगी, अयोगी की आयु थोड़ी लंबी होगी। तो फिर भी योगी कितने दिन आयु होगी, अपने मृत्यु को वो जान लेता है। तो मैं थोड़ा विस्तार से बताने का प्रयास किया। यहां पर एक शब्द और आया है, वो है अरिष्टेभ्योवा। अरिष्ट क्या है? अब ये तो योगी अपने मृत्यु के बारे में जानेगा, जो साधक है, धारणा ध्यान समाधि लगाया है। लेकिन साधारण मनुष्य को भी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। महर्षि पतंजलि को नमन करिए कि उन्होंने कुछ अच्छी बातें हमारे लिए लिख दी है कि साधारण मनुष्य को अपने मृत्यु का ज्ञान कैसे। अरिष्टेभ्योवा, अरिष्ट का चिन्ह। जैसे महर्षि दयानंद की एक पुस्तक है, योगी का आत्मचरित्र अज्ञात जीवनी, पहले बोल करके छपी थी पुस्तक, अब योगी का आत्मचरित्र नाम से छपा है। अंग्रेजी में वो अब ट्रांसलेट हो गया है योगी माइंड करके। तो इस प्रकार से कई के नाम से वो पुस्तक छपते रहे, और कई लोगों ने उसको विवादित पुस्तक भी कहा। उसमें लगभग मैं पढ़ा 100 प्रकार के अरिष्ट का वर्णन महर्षि दयानंद ने किया है, कि मृत्यु का चिन्ह, कि मृत्यु का समझ इससे बन सकता है। कहा गुरु जी ने 100 प्रकार का हमें समझाया, जिसमें कुछ का उन्होंने ऋषि ध्यान दिया है। तो उसमें से 2-4 मुझे याद भी है। और यहां व्यास जी भी लिख रहे हैं कि व्यास जी इस सूत्र का भाष्य करते हुए कहा कि अरिष्ट का पहचान, अर्थात अरिष्ट के द्वारा अपरांत मृत्यु का बोध हम कर सकते, कान में उंगली डाल लेते, और कान में उंगली डालने के बाद यदि सनसनाहट की आवाज आना बंद हो जाए तो समझिए मृत्यु बड़ी सन्निकट है। और महर्षि वेदव्यास जी भी इसमें लिखा है इसी सूत्र पर कि आंख को दबाने से जो 2-4 चंद्रमाएं बन जाते हैं, रोशनियां
डिवाइड होकर के दिखती है, वो ना दिखना, तो मृत्यु सन्निकट है। और इससे और संबंधित है कि जैसे स्वप्न में नहीं, जगे अवस्था में अपने पितरों को देखना, जब बूढ़े अवस्था में जब हम चले जाते, कोई रोग ऐसा आ जाता है, तो कहते अपने पितरों आदि को देखना कि देखो हमारे दादा परदादा ये आ रहे हैं और वो हमें बुला रहे हैं। तो लोग पूछते हैं कहाँ हैं, तो देखो मुझे दिखाई दे रहे, खड़े हैं। अपने पितरों को देखना और वो कहे मुझे बुला रहे हैं, तो अरिष्ट का चिन्ह है। और स्नान करके सीने का पानी शीघ्र सूख जाए, तो वो अरिष्ट का चिन्ह है, शीघ्र मृत्यु का चिन्ह है। इस प्रकार से कुछ अरिष्टों का जो पहचान है, कुछ साधक लोगों ने किया है, और उसका चर्चित चर्चा योगिक आत्मचरित्र पुस्तक में भी आया। यहाँ व्यास जी ने भी दो तीन बातों की आदि भौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक अरिष्टों के नाम से किया है, जिसको हम जान सकते हैं। तो इस सूत्र पर चर्चा करते हुए कि योगी अपने अपरांत मृत्यु के बारे में जान लेता है सोपक्रमम और निरुपक्रमम कर्मों में संयम करने से। अब यहां पर एक और सिद्धियां की बात आती है। शब्द अर्थ प्रत्यानाम इतरेतर अध्यासात संकरस्य तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूतरुत ज्ञानम। अब इसको समझते हैं, इस सूत्र में ऋषि ने क्या कहा। कहते हैं कि शब्द, अर्थ और प्रत्यय, इन तीनों में इतरेतर अध्यासात, ये तीनों एक साथ संकरस्य मिला हुआ रहता है, मिश्रित रहता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, शब्द, अर्थ और ज्ञान। अब उदाहरण समझिए, गौ शब्द हमने कहा, गौ शब्द है, और गौ शब्द का अर्थ गौशाले में बंधे हुए गौ कम्बल युक्त, तो जो गाय है चार पैर वाली गौशाला में बंधी है, गौ शब्द का अर्थ वो है। जो पिंड गौशाला में बंधी हुई जानवर है वो अर्थ है, अब गौ शब्द है। और गौ शब्द हमारे बुद्धि में जो समझ बना हुआ है उसी को गौ कहा जाता, वो प्रत्यय है, वो ज्ञान है। तो महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं कि शब्द, गौ शब्द और गौ शब्द का अर्थ गाय और उसका ज्ञान, वो समझ, ये तीनों संकरस्य मिश्रित इतरेतर अध्यासात, एक दूसरे से मिक्स भाव में रहता है। इस कारण से हम किसी भी शब्दों के अर्थ को नहीं जान पाते, अलग अलग नहीं कर पाते, अलग अलग बोध नहीं होता है। जैसे या तोता बोला, कौवे ने बोला, और किसी पक्षी पशु ने, गाय ने कुछ आवाज लगाई, वो भी एक शब्द है। उस शब्द का भी एक अर्थ होता है, उसका एक समझ ज्ञान भी होता है। तो योगी शब्द सुना, उस शब्द को अलग किया, उस शब्द का अर्थ को अलग करके संयम किया, उसके ज्ञान में अलग अलग, ज्ञान में अलग संयम, अर्थ में अलग संयम और शब्द में अलग संयम, धारणा ध्यान समाधि लगाएंगे तो उन शब्दों का अर्थ सर्वभूत रूत ज्ञानम, कि गौ क्या कह रही है, ये पक्षी क्या कह रहा है, ये अननोन कोई भी पशु पक्षी प्राणी किसी भी भाषा में बोले उसका वो ज्ञान कर सकता है, उसको वो समझ सकता है। समाधि में जाकर के योगी किसी भी शब्दों का अर्थ, पशु पक्ष सर्वभूत रूत ज्ञानम, सर्वभूत सभी भूत प्राणियों के शब्द जो बोले गए उसके अर्थ शब्द प्रत्यय में संयम करने से उसका ज्ञान योगी को हो जाता है। ये बात यहां पर ऋषि कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। साधारण लोग, हम लोग नहीं अनुमान लगा सकते कि कौवा क्या बोल रहा है, ये तोता क्या बोल रहा है, ये गाय क्या बोल रही है। तो
पशु पक्षियों की आवाज को भी योगी जान लेता है, उसके अर्थों को समझ लेता है। इस प्रकार से बहुत प्रकार के सिद्धियां यहां पर दी गई है। तो समय अभाव है। आदरणीय डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी भी हमारे बीच दिख रहे हैं, आपका अभिनंदन है, सादर नमस्ते। तो हम इनका भी विचार सुनेंगे, आदरणीय शास्त्री जी का। तो यहां पर है प्रतिभाद वा सर्वम, बहुत सारे मूर्धा ज्योति संयमा सिद्ध दर्शनम, मूर्धा ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों का दर्शन होता है। अब कहते हैं सूर्य में संयम करने से भुवन ज्ञान होता है, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, सूर्य में संयम कर लेगा तो पूरा संसार का ज्ञान कर लेगा। तो अब है प्रतिभात वा सर्वम, की प्रतिभा जब उत्पन्न होती है, अपनी प्रतिभा रूपी सामर्थ्य को योगी उत्पन्न करता है, सब कुछ जान लेता है, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो सिद्धियों की बात करें तो बहुत विस्मयता होती है, आश्चर्य होता है कि क्या ये सब जल पे पानी पे पैदल योगी चल सकता है, कांटे पे पैदल चल सकता है, कांटा नहीं लगेगा, जल में स्पर्श नहीं करेगा, कीचड़ स्पर्श नहीं होगा, और ये सारी बातें यहाँ सिद्धियां आई है। लेकिन हम कुछ लोग ऐसा इन सिद्धियों के विषय को सुनना नहीं पसंद करते, कहते ये चमत्कार है जी। ये चमत्कार तो अपने वैदिक परंपरा में नहीं है, लेकिन सिद्धियां हैं, और इन सिद्धियों की चर्चा ऋषियों ने की है। और ये सिद्धियां साधारण रूप में, समान रूप में एक सिद्धि है, लेकिन साधना मार्ग में एक बाधक भी है, उपसर्ग है। इसलिए ऋषि ने कहा इसको समझ करके हम प्रयोग करें। तो कैवल्य पाद में पहला सूत्र आया, कैवल्य पाद को करते हुए मैं समापन की ओर ले चल रहा हूं। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जा सिद्धय, 5 प्रकार की बातें यहां पर है। जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि से जो उत्पन्न होती है सिद्धियां, सिद्धयः बहुवचनांतम, कि सिद्धियां जो होती हैं, सफलताएं, सिद्धियां जो होती है जीवन में, जन्म से भी होती है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं पिछले जीवन के पुण्य कर्म तपस्या साधना से जन्म से उनको सिद्धि होती है, और जन्म औषधि से भी सिद्धियां होती है। औषधि खा के अपनी वाणी को अमोघ कर लेते हैं। हमारे आदरणीय आचार्य सनत कुमार जी कहते हैं, और औषधियों पर काम कर रहे हैं, कि 300 वर्ष तक हम जी सकते हैं औषधियों का सेवन करके, उस पर काम भी कर रहे हैं। तो कहता है औषधि सिद्धि है, कि औषधियों से भी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है, वाणी को अमोघ बनाया जा सकता है, आयु को लंबी किया जा सकता है, बहुत प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र जाप, गायत्री मंत्र या ओम तस्य वाचक प्रणव तज्जपस ददत भावनम, ओम के जप, गायत्री मंत्र आदि के जप से भी सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। और तप, तप है द्वंद्व सह करके, कठोर तपस्या करके आप सिद्ध बन सकते हैं, सिद्ध पुरुष बन सकते हैं। और अंत में है समाधि। समाधि जो अष्टांग योग है, यम नियम आदि का पालन करते हुए समाधि को प्राप्त करते हैं, तो उससे भी सिद्धियां, त्रयम एकत्र संयमात, तो संयम करने से, धारणा ध्यान समाधि लगाने से सिद्धियां आती है। तो महर्षि पतंजलि ने इस कैवल्य पाद के प्रथम सूत्र में ये 5 प्रकार से सिद्धियां होती हैं, जिस बात की चर्चा कर दी है। अब उसमें हमें कौन सा अनुकूल है? जन्म से तो हमें है नहीं सिद्धि, वो औषधि के बारे में हमें उतना समझ है नहीं। फिर मंत्र पाठ यदि विधिवत करें तो उससे कुछ तपस्या से लाभ मिल जाए, तपस्या से, मंत्र से, समाधि से, 3 ऑप्शन हमारे पास है, जो वर्तमान जीवन में अपना करके हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो अंतिम सूत्र है पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति इति, योग दर्शन का अंतिम सूत्र। अब सिद्धियां मोक्ष प्राप्ति कराएगी क्या? नहीं कराएगी। सामान्य दशा में सिद्धि कहलाती है, लेकिन योग मार्ग पर समाधि दशा में जाते समय ये उपसर्ग है, बाधक है, कि ये हमें बाधा उत्पन्न करती है। लोकेशना वित्तेषणा पुत्रेषणा मिला करके पटक देता है ये सिद्धियां। इसलिए महर्षि दयानंद को हम ऐसा समझते हैं कि सैकड़ों प्रकार की सिद्धियां उनको थी, अनेक प्रकार की, ऐसा
हम कह सकते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं थे, किसी को कहते नहीं थे। आवश्यकता पड़ने पर किसी के परोपकारार्थ उसका प्रयोग योगी करते हैं, और ऋषिदान ने भी किया है। तो सिद्धियां ये बाधक है। तो अब सिद्धियों को हम अपने सेवा के लिए, अपने आवश्यकता के लिए, दूसरे के परोपकार के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बिना सिद्धियां की भी हम मुक्ति में जा सकते हैं। सिद्धियां प्राप्ति करना कोई जरूरी नहीं है, सिद्धियों के लिए अलग से पुरुषार्थ करना पड़ता है। कुछ सिद्धियां अपने आप आ जाती है प्रतिभा से। तो अब कहते हैं यहां पर पुरुषार्थ क्या है, जो महर्षि कपिल ने भी कहा कि अथ त्रिविध दुखम अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। 3 प्रकार के दुखों से छूटना अत्यंत पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ शून्य नाम। हम पुरुषार्थ करते हैं, बहुत तरह के पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन हमारा पुरुषार्थ शून्य नहीं होता है। एक के बाद एक कोई न कोई हमारी समस्या बनी रहती है। तीनों प्रकार के दुखों से छूट जाना, पुरुषार्थ की शून्यता आ जाएगी। पुरुषार्थ शून्य नाम गुना नाम प्रतिप्रसव। अब हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं बचा, तीनों दुखों से हम हट गए। अब ये गुण जो है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये प्रतिप्रसव अपने कारण में चला गया, हमारे लिए नष्ट हो गया। नष्टम प्रति अनष्टम। हमारे योगी के लिए, जो योगी पुरुषार्थ शून्य हो गया, 3 प्रकार के दुखों से छुटकारा पा लिया, अब कोई पुरुषार्थ उसके जीवन में नहीं रहा, उसके लिए प्रकृति अपने कारण में चली गई, प्रसव हो गई। लेकिन अन्य आत्मा के लिए, जो भी मुक्ति प्राप्त नहीं किया, उनके लिए तो उपादेय है, उनके लिए तो कारण है, उनके लिए तो साधन है। तो कहा कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा। अब स्वरूप में प्रतिष्ठित होना, चिति शक्ति या चेतन स्वरूप में जाना, ये कैवल्य है। अपने स्वरूप में जाना या परमात्मा के स्वरूप में अवस्थित होना, दोनों बातें सन्निहित है। योग दर्शन के 3रे सूत्र पर जाइए, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो 3रा सूत्र कहा कि अपने स्वरूप प्रतिष्ठा, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना कि मैं आत्मा हूं, और अपने स्वरूप में चले गए तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। परमात्मा भी अपना स्वरूप दिखा देता है, चलो मैं ये हूं, तुम अपना स्वरूप में आ जाओ, मैं अपना स्वरूप तुम्हें दिखा दूंगा। तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना हमारा कर्तव्य है, हमारा पुरुषार्थ है। हम परमात्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। परमात्मा अपनी कृपा से अपने स्वरूप को दिखाता है, अपने स्वरूप को प्रदान करता है, आनंद को देता है। तो स्वरूप प्रतिष्ठा ही कैवल्य है। अपने स्वरूप में चले जाए, ये डेडलाइन है, ये होमवर्क हमने पूरा कर लिया, हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। परमात्मा हमें उस नोबल प्राइज, जो परम आनंद है, मुक्ति, अपना स्वरूप प्रदान कर देता है, और यही चिति शक्ति है। तो ये योग दर्शन आज हमने आपके बीच में संक्षेप से कुछ चर्चाएं, कुछ मुख्य मुख्य बातों को कहने का प्रयास किया। इससे संबंधित जी कुछ प्रश्न है तो किया जाए। जी जी नमस्ते आचार्य जी। ये नमस्ते। जो दूसरे, इस सिद्धि से हम दूसरे के मन की बात जान सकते हैं, जैसे बागेश्वर बाबा जैसे, जो उनके मन में, उसमें संत आते हैं, देखा है, वो उनके मन की बात बताते हैं कहाँ, तो ये कोई सिद्धि है या वैसे ही अंदाजा लगाते हैं? देखिए, एक प्रकार की सिद्धि है, कुछ उनके कुछ ट्रिक होते हैं, कुछ विद्याएं भी होती है। तो अच्छा। ऐसे योग दर्शन में तो आया है, योग दर्शन में जो विभूति पाद है, तो यहाँ है प्रत्यस्य परचित्त ज्ञानम। अपने ज्ञान परचित्त, दूसरे के चित्त में अपना चित्त का प्रवेश कर, पर काया प्रवेश कर सकते हैं, दूसरे के शरीर में अपने मन को प्रवेश करा सकते हैं। तो जो बाबा लोग अभी हैं, चाहे बागेश्वर बाबा है और कोई है, उनकी एक ट्रिक है। वो पिछले जीवन में कुछ साधक होंगे, कुछ आगे ट्रिक समझ आ गए, ट्रिक से कुछ पढ़ाई होती है। आजकल तो आंख बंद करके बच्चे पुस्तकें पढ़ लेते हैं, रुपया के नंबर को बता देते हैं। तो ऐसी कुछ पढ़ाई चल पड़ी है, और वो कुछ ट्रिक है, कुछ विद्या है, जो आ जाए तो लोग करने लग जाते हैं। तो वो मैं समझता हूँ पीछे जीवन की प्रतिभा उत्पन्न हुई, कुछ ट्रिक उनको समझ में आया। और योगी इस प्रकार के कार्य नहीं करते, योगी इस प्रकार से मार्केटिंग नहीं करते, दिखावा नहीं करते। योगी दूसरे के चित्त में अपना चित्त प्रवेश करा सकता है,
आत्मा को निकाल करके नहीं प्रवेश करा सकता, अपने मन को दूसरे के मन में प्रवेश करा करके उसके मन को हैक कर सकता है, अपने मन के अनुसार उसको चला सकता है। योगी में सिद्धि है, ये सूत्र भी आया है। लेकिन आजकल जो बाबा लोग हैं वो एक ट्रिक विद्या के आधार पर कुछ मैकेनिज्म है जो सीखना पड़ता है। आप हम भी सीख लेंगे तो करने लग जाएंगे, तो वो योग के लक्षण में नहीं आएंगे। जी तो ये जो प्रश्न किया है हमारी बहन निर्मला देवी जी ने, आचार्य जी, जी जी ये जो न्यूज नेशन चैनल है उस पे इसका भंडाफोड़ किया गया। ये माइंड रीडिंग है, एक प्रकार की माइंड को पढ़ना। तो माइंड को कैसे पढ़ना है, ये कई वैज्ञान वो जो लड़के हैं जो जानते हैं, इसके जानकार हैं, उन लोगों ने, सारे लोगों ने भंडाफोड़ कर दिया कि ये केवल और केवल एक प्रकार का छलावा है। बिल्कुल, मैं यह बात से समर्थन करता हूं। ये एक माइंड रीडिंग एक विद्या है और बहुत सारे विद्यार्थी भी इस विद्या को सीखा है। आप यूट्यूब खोल के देखिए तो वो छोटे छोटे बच्चे भी एक दूसरे के माइंड को रीड कर देता है। आप क्या बोल रहे हैं वो माइंड के आपके मन की बात पहले बता देंगे वो। और जो आपने तो दूसरी ये जी, और आपने जो जी जी दूसरी बात बताई थी अभी कि बच्चे आंखों पे पट्टी बांध लेते, गुरुकुल चोटीपुरा में कोई वो है सिखाने वाले आए थे, तो उन बच्चों को उन्होंने 8-10 दिन प्रैक्टिस की, तो वो कलर बता देते, कोई भी कपड़ा सूंघ करके, कोई भी कपड़ा आंख पे देख करके ऐसे बता दे किस कलर का कपड़ा है ये। कोई जी भी जी जी किताब किताब भी पढ़ देते हैं बिना उसके देखे हुए। जी मेरी बेटी प्रकृति 11 साल की है, वहां पर पट्टी बांध करके कलर बताती है जी जी। और वो पुस्तक भी पढ़ लेती है। वही ट्रिक वो हाँ, गुरुकुल में ही सिखाया गया। गुरुकुल जी तो विश्ववारा ठीक में बोल रहे हैं आप। गुरुकुल विश्ववारा में भी बताया गया। जी बिल्कुल सही कह रहा है। जी 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 आचार्य जी आचार्य जी, स्वामी हाँ दयानंद के जो गुरु थे स्वामी विरजानंद, उन्होंने, वो जी अंधे थे, फिर भी उन्होंने बता दिया कि भाई ये ऐसा ऐसे हुआ, जो है जो भी आया था, जो घटना हुई थी, एक बार इसी मन से बताया था। आज मतलब बाद में उन्होंने गवाही के रूप में दे दी कि उसने ऐसे ऐसे इंग्लिश में बोल रहे थे, यूं क्यों। तो वो कौन सी सिद्धि थी, या वैसे ही वो ऑब्जर्वेशन सिद्धि पावर थी। जाए? वो वो ब्रह्म सिद्धि। ऋषि थे। महर्षि हाँ गुरु बिरजानंद जी ब्रह्म ऋषि थे। वो प्रज्ञा हम्म, चक्षु से आत्मज्ञान हाँ था उनको, प्रजापति। आत्मबोध था। अच्छा। और वो हाँ, सिद्धियां थी उनको। सिद्धि अच्छा। सिद्धि के आधार पर वो जान गए थे। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद। देवेंद्र भैया जी, देवेंद्र भैया जी, देवेंद्र भैया जी, बात हो जाएगी थोड़ी। देवेंद्र यार जी, नमस्ते सभी को। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। और आचार्य जी को विशेष विशेष सादर प्रणाम, अभिवादन। जी जी नमस्ते। बहुत अच्छा ज्ञान उन्होंने दिया है। बहुत सारी बातों को बहुत स्पष्ट किया है। मृत्यु के संबंध में, मृत्यु के लक्षण, पशु पक्षियों की वाणी को समझना, अनेक स्वरूप, अनेक विषयों पर जो संक्षिप्त में लेकिन बहुत ही सारगर्भित उनका उद्बोधन रहा है। हमारा ज्ञानवर्धन उन्होंने किया है। हम हृदय से उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। जी जी नमस्ते, बहुत अच्छी धन्यवाद बात कह धन्यवाद। रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे। समय का अभाव होने के कारण मैं बहुत नहीं कह सकता, लेकिन जो बातें आपने की हैं व्यक्तिगत जीवन में, वो हमारे पिताजी को जब हम सुनते थे, उन्होंने 9 सितंबर 1991 को 4 दिन पहले, अपनी मृत्यु से 4 दिन पहले बता दिया था कि अब नहीं। 4 दिन के बाद, अभी एक हमारी बुआ लगती थी, वो आई, उन्होंने पूछा भैया क्या बात है, कहीं जा रहे हो क्या? मैंने कहा, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, 4 दिन नहीं। और 13 सितंबर को उनकी मृत्यु हुई। और हाँ जी बाकायदा 3 सवा 3 बजे तक अखबार पढ़ रहे थे, नीम के नीचे, पेड़ के नीचे लेटे हुए। और 7 बजे मृत्यु हो रही है, 7 बज के जी 12 मिनट पे। तो ये सब जानते हैं इन बातों को। दूसरा, जी जी दादा जो थे हमारे, अगर जंगल में लोमड़ी बोल रही है तो दादा ने बता दिया। कुछ वहां से रात में जो नवचर होते हैं, चोरी करने वाले होते हैं, सॉरी, वो रात्रिचर जो है, निशाचर, वो आ गए। वो सुन रहे थे उनकी वाणी को। लोमड़ी बोल रही थी जंगल में। उन्होंने कहा अच्छा जाओ, चले जाओ, तुम्हारा काम हम्म, हो जाएगा, तुम्हारा शगुन ठीक बन रहा है।
वो चले गए, उनकी चोरी लग गई। मैं बिल्कुल सत्य कथा कह रहा हूँ, आज जो ये किसी वेद में नहीं मिला, लेकिन भाई जो मिला वो बता रहा हूँ। उनकी चोरी लगी, वो वापस आए चोरी करके, और दादा से हमारे से कहने लगे, ये हिस्सा दादा ले लो। आप भी कुछ ले लो। अरे नहीं तो तुम जाओ अपना काम करो, ये हिस्सा ले लो दादाजी अपना है। अपना हिस्सा ले लो। इसके बाद में जो है बताऊं, अगली बात ये थी जी। कि चौथे दिन वही लोमड़ी उसी स्थान पर बैठ करके फिर बोल रही थी। वो चोर जो थे वो तो रोजाना के चोर थे। उन्होंने सोचा, उस दिन दादा ने बताया था, वो लोमड़ी आज भी सेम प्लेस पर सेम तरीके से बोल रही है, तो हम जो आज भी चले हमारी चोरी लग जाएगी। भाई साहब उस दिन वो गए, पकड़े और उस गए। दिन वो जाते ही पिटे, और पिट करके खून खून होते हुए चले आए। भागम भाग पड़ती चली आई गाँव की। फिर क्या हुआ, दादा से कहे, दादा हम तो आज पिट गए। दादा वहाँ हमारे जंगल में पीपल का पेड़ होता था, कोल्हू था, कुआं था, वहाँ कुआं रहते थे। जो कोल्हू पे जो वो आए, उन्होंने कहा जो कि तुम गलत गए बेटा, आज तो वो बिल्कुल नहीं बोल रही थी लोमड़ी। अरे उस दिन वो जो है वो ब्याही थी, उसके बच्चे थे, वो खुशी में रो रही थी, खुशी खुशी में बोल रही थी। आज उसके बच्चे मर गए, वो रो रही है, उसके मुंह तो खून भरा हुआ था, तो तुम्हारे खून तो टपकना आता आना ही आना था। ये दादा हमें नहीं पता थी, ऐसा भी हो जाता है। तो भाई साहब मैं ये कहूंगा संक्षेप में, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, और मैंने इसको प्रैक्टिकल अपने पिताजी के मुंह से सुना और देखा। जो आप वेदों के और महर्षि पतंजलि के अनुसार बोल रहे हो, हमने भी ये बातें सुनी, और लेकिन बड़ा आश्चर्य लगता था कि ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन जब आपने शास्त्रोक्त तरीके से, वैदिक वांग्मय के तरीके से इस बात को समझाया, तो मुझे अपने पिताजी के और अपने दादी की वो बात, वो घटना समझ में आने लगी कि वास्तव में वो जानते थे। दूसरी बिल्कुल। बात एक और है, यजुर्वेद के जब हम 34वें अध्याय में चलते हैं, तो वहां 6 मंत्र जो शाम को रात को सोते समय बोलने होते हैं, शिव संकल्प मस्तु वाले, उनमें जब एक मंत्र की व्याख्या की जाती है, तो वहां पर भूत भविष्य और भुवनम, ये 3 प्रकार की बातें आती है। जी। तो भूत भविष्य और भुवनम का जो तात्पर्य, भुवन का जो तात्पर्य वहां पर है, वो वहां वर्तमान से है। ऐसा योगी जो अपने वर्तमान को भी जानता है, ऐसा योगी जो अपने भूत को भी जानता है, ऐसा योगी जो अपने भविष्य को भी जानता है, योगी वो है। वहां बताया गया है कि एक योगी इसी कल्प की नहीं, इसी सर्ग की नहीं, बल्कि 10-10 सर्ग पहले तक के अपने भूत को जानता है। यहां तक कहा गया कि मैं ये 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की एक कल्प षष्ठी जो है, जो आती है, यो षष्ठी कल्प जो आता है, इसी को नहीं जानता, बल्कि ऐसी सृष्टि 10 बार बिगड़ी 10 बार बनी, इतना भी भूत का, उसका मैं भूत में क्या रहा हूँ, मेरी आत्मा कब कौन से शरीर में रही है, मैंने क्या कर्म किया है, ये सारा वह जानता है। और जहां तक मृत्यु के लक्षण माननीय आचार्य जी द्वारा बताए गए, वो लक्षण बहुत अच्छे हैं, वो घटते हैं। और मैं तो आपसे परमात्मा की विशेष अनुकंपा से बताना चाहता हूँ, उसकी कृपा मुझ पे इस प्रकार की बनी रहे। मैं कोई अपनी सेल्फ प्रेज नहीं कर रहा हूँ, मैं चेहरा देख करके भी व्यक्ति का बता सकता हूँ इसकी मृत्यु सन्निकट है, और चाहे वो वाह। बिल्कुल बहुत अच्छा घूम रहा हो। मैं अपनी प्रशंसा में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ चेहरा देख करके कि चेहरे पे खराबी किस प्रकार की आने लगी है, और सन्निकट है मृत्यु इसकी। मैं वाह। मैं आचार्य प्रभावित जी को आइए वेद प्रकाश डॉक्टर व्यासेंद्र शास्त्री जी, 1 मिनट। जी जी, बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा। और इस प्रकार के कार्यक्रम होने से मन भी बड़ा विशिष्ट अनुभव को प्राप्त करता है। निसंदेह आचार्य प्रभा मित्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री देवेंद्र बाबू को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी अनुभव की बात बताई, अपने दादाजी का अनुभव बताई। सचमुच मनुष्य के जीवन में मृत्यु के लक्षण में यह भी एक आया है
कि अपनी आंख से यदि नाक दिखलाई न पड़ने लगे तो समझिए मृत्यु निकट है। अपनी आंख से नाक के नासिकाग्र न दिखाई पड़े या नाक न दिखाई पड़े कुछ भी, तो समझिए बहुत ही निकट है मृत्यु। जी, और इसके साथ ही साथ जी जी, ये भी एक उसमें आया हुआ है। तो समय तो कम है, लेकिन इसके इस प्रवचन को बहुत उपयोगी मान रहा हूँ। और निसंदेह विभूतिपाद में जो सिद्धियों की चर्चा है, अष्ट सिद्धियों की चर्चा, जो मुख्य रूप से समाधिपाद में भी इसकी चर्चा आई है, तो निश्चित रूप से इस सारे प्रकरणों को यदि हम देखें तो कोई भी समझिए कि इस पर कोई ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई इस प्रकार का कोई ऐसा प्रपंच कर रहा हो या ऐसा कुछ नहीं। जो सिद्धियां होती हैं वो निश्चित रूप से योगी जन इसको प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ लोग छलावा मान करके भी कर रहे हैं, जिसका कि अभी आपने श्रवण किया। निसंदेह जो योगी योग पूर्व जन्म में योग भ्रष्ट लोग हो जाते हैं, वो इस प्रकार के काम करते हैं, लेकिन जो परम योगी होते हैं, योगनिष्ठ होते हैं, वो दिखावा नहीं करते और इसका वो समय पर अनुभव बताते हैं। निसंदेह पशु पक्षियों की आवाज को श्रवण करना, उनकी आवाज को, जैसे कुत्ते रोने लगे तो समझ जाइए कि बहुत अपशकुन होने वाला है, उसकी आवाज बता देती है। और बहुत कुत्ते भौंक रहे हो तो समझिए कि कोई ऐसा चोर आ गया है या आने वाला है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि बहुत ऐसे कौवे बहुत जोर जोर से बोलने लगते हैं, पक्षियां जोर से बोलने लगते हैं, समझिए कि वहां बहुत ऐसा कोई अजीबोगरीब या ऐसा कोई भयानक माने जानवर आया हुआ है या कोई सर्प निकला हुआ है, जिसको देख करके पक्षी भी चहचहाने लगते। ये सारी चीजें उसकी आवाज से प्रकट कर लेते हैं योगी, और सामान्य गांव के लोग भी इसको बहुत तेजी से समझते हैं। निसंदेह हमारे ग्रामीण मुल्क के जो हैं वो प्रकृति के साधु कहलाते हैं, और प्रकृति के साधु होते हैं वो प्रकृति में जीवन जीते हैं, इसलिए उनका जो अनुभव है वो योगनिष्ठ अनुभव होता है। क्योंकि योग कोई त्रिलोकी की तो वस्तु नहीं, बल्कि वो योग हमारे जीवन की एक ऐसी अनुभूति बन जाती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी सिद्धियों को प्रकट करने लगता है। अणिमा, लगिमा, गरिमा, महिमा, इसित, वसित प्रकार प्रधर्म आदि जो अष्ट सिद्धियां हैं, निसंदेह सिद्धियों की अगर पराकाष्ठा देखनी है तो निसंदेह महर्षि पतंजलि की विभूतिपाद में इसकी विशेष चर्चा है, और यजुर्वेद के 17वें अध्याय में भी इसकी थोड़ी चर्चा आई है 2-3 मंत्रों में। निसंदेह उन मंत्रों पर यदि स्वाध्याय किया जाए, चिंतन किया जाए, तो इस पर बहुत सारा काम किया जा सकता है और उस पर बहुत बढ़िया ग्रंथ लिखा जा सकता है। मैं ऐसा प्रयास करूंगा, और आचार्य श्री से मैं कहना भी चाहूंगा कि इस पर काम किया जाए, और इस पर काम करने से लोगों की बहुत भ्रांति मिटेगी, और इसमें जैसा सहयोग मुझसे लेंगे या हम मेरे द्वारा जो काम होगा इसमें भी आप सहयोग बताएंगे तो अच्छा लगेगा। आता प्रभावित बहुत बहुत धन्यवाद। 11 दिसंबर तक तो आप वापस आ जाएंगे। हाँ, 11 को आऊंगा लौट के। फिर चतुर्वेद पारायण यज्ञ है पंचकुला में, चारों वेदों का 28 दिन का। फिर चंडीगढ़ में वार्षिकोत्सव कार्य समाज का है, तो फिर लगभग 1 मास में बिजी होऊंगा 5-6 दिन के बाद। तो 5-6 दिन मेरा गैप रहेगा, 11 से 16 के बीच में गैप है, तो 2-3 दिन फिर जुड़ सकते हैं। 11 से 16 के बीच में रख लेंगे फिर अपन। ठीक है, ठीक ठीक 11 से 16 के बीच में। और कल से जो है अपने वो जो आचार्य धनंजय जी है, जात बेता जी, दिल्ली गुरुकुल में, एक हरिनगर में गुरुकुल खोले हुए, वो रहेंगे। फिर हमारे प्रेम सचदेवा जी के पुरोहित जी हैं, सतीश जी, वो 1 तारीख से 4 तारीख तक, 5 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक डॉक्टर प्रवीण सत्येंद्र विद्यालंकार जी हैं, जो लखनऊ में युवाओं पे बहुत बड़ा काम कर रही हैं। और अभी उन्होंने कम से कम हजारों महिलाओं को लखनऊ में इकट्ठा करके एक कार्यक्रम भी किया था, जिसमें अपर्णा यादव जी, जो महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, वो भी थी। बहुत बड़ा कार्यक्रम था उनका लखनऊ में, तो वो भी रहेगी। और पुनः 11 तारीख से 16 तारीख तक हमारे बीच में आचार्य प्रभाव मित्र जी इसी गूढ़ विषय को लेकर के आप लोगों के बीच में, और जो जानकारियां भी रह गई हैं हम और आपसे वंचित, उन पर भी चर्चा होगी। जी ठीक है जी। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। बहुत ही सुंदर वचन हमारे आचार्य प्रभामित्र जी का, और भाई देवेंद्र सिंह ने भी बहुत अच्छी बातें अपने अनुभव की बताई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, शांति पाठ।
ओम द्यौः शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति शांति सर्वं शांति रेव शांति 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 जो बोले सो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय धर्म की जय। दयानंद की जय योगेश्वर ऐसी दयानंद जय। की मर्यादा पर की जय। रामचंद्र की जय जय। श्री चंद्र की जय पंडित जय। एक राम की जय स्वामी जय। आनंद की जय स्वामी आत्मानंद की जय महात्मा हंसराज की जय भारत माता की जय गौ माता की अच्छा हो पालन हो सारे समाज अमर रहे वेद की ज्योति जलती रहे चलती रहे। ऊंचा रहे हरियो के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय श्रीमंतो विश्व मारियम प्रणाम ध्वनि ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी ओम जी। सर्वो नमः सभी के माइक खोल साधन। दिए गए हैं, सभी के माइक खोल दिए गए हैं। आचार्य जी से नमस्ते कर लीजिए, हमारे देवेंद्र भैया जी से नमस्ते कर लीजिए आचार्य जी ताकि नमस्ते आपकी भी लग जाए। नमस्ते आचार्य जी, दोनों आचार्य आचार्य जी जी, प्रकाश नमस्ते। जी, व्यास जी को भी नमस्ते। सभी को सभी भाई नमस्ते। बहनों को सादर नमस्ते, जितने भी लोग सबको सादर नमस्ते। साथ जुड़े हैं। फिर मिलेंगे। नमस्ते देवेंद्र आचार्य आर्य जी। जी ने भी बड़ा अच्छा अनुभव बताया, बड़ी कृपा की बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आचार्य और प्रभा हमें मिश्र जी को आपके बहुत बहुत आने से धन्यवाद। ज्ञान ही मिला सभी को नमस्ते। धन्यवाद धन्यवाद सभी को सादर नमस्ते। शुभ रात्रि। नमस्ते फिर जी। मिलेंगे। और जो नमस्ते लोग जी। जी, शुभ जो रात्रि। लोग पंचकुला के आसपास हों, जब वहाँ पे पंचकुला में चतुर्वेद प्राण यज्ञ हो तो आप एक बार जरूर वहाँ दर्शन करने जाइए, आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा। बहुत अच्छा स्थान है वहाँ पे, पिंजौर गार्डन से पड़ता है। पंचकुला जाइए, अरण्य वन दौलता, आनंद आएगा आप लोगों को जी। बिल्कुल स्वागत है, सबका स्वागत है। जरूर इधर आए तो कुटिया में जरूर पधारें। हाँ, आनंद आएगा उस कुटिया में जी। बताइए देवेंद्र भैया जी। मेरे प्रिय बाबू भैया, जी मेरा टाइम दिया था, मुझे अप्रूव नहीं किया आपने वो टाइम। आप हमारे अपने हैं तो अपनों की अर्जी देर में लगती है। हाँ जी, नमस्कार। ठीक है, जब चाहो जब कर लेना, लेकिन अर्जी लगाते रहिए, कभी ना कभी तो उस परमात्मा के कान खटक ही जाएंगे। हाँ, कभी ना कभी तो दीनदयाल के भनक पड़ेगी कान। वाह मेरे लखन भैया, बहुत महान। सभी के लिए बहुत ही हृदय की अंतरंग गहराइयों से सादर नमन करते हुए बहुत अच्छी बात लगी। बहुत आचार्य प्रभा मित्र जी की बहुत- जितनी प्रशंसा की जाए उतनी बड़े थोड़ी है। भैया, बड़े भैया धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्ते देवेंद्र राव। राकेश भैया से कहिए कि लखन जी के यहाँ हुक्का पी के आइए, बहुत दिन हो गए हैं कहना। अच्छा अच्छा, कह दूंगा कह दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, नमस्ते जी, नमस्ते। ठीक है साहब, जी। नमस्ते। आपकी नमस्ते। चौपाल पे भी दूंगा, हुक्का पिलाना आपका काम है। वाह, 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 वाह। सभी को अच्छा, सादर नमस्कार नमस्ते, सभी शुभ को रात्रि। सभी को। आचार्य जी नमस्ते। कह देंगे कभी कभी स्मोकिंग कर सकते हैं। हाँ, आचार्य जी नरूला बोल रहे थे साहब, कभी कभी। वाह नरूला साहब तो जो है दिखाई तो पड़ रहे थे, लेकिन आज बोले कुछ नहीं है। बिल्कुल एक नहीं, बिल्कुल मिसाल नहीं। को पुकार देते आपको थे। सुन रहा बिल्कुल। था, आपको सुन रहा था, डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। कभी नहीं, चलिए, कभी नहीं, बहुत भूल अच्छा। के भी नहीं, कभी नहीं करना गलत काम। तो मैंने बिल्कुल ठीक कहा आचार्य जी, मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि आपने कहा था कि कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो कभी कभी कर लेता है तो वो बात एक अलग है। मैं चलिए, उसी सभी को संदर्भ में सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। सभी को शुभरात्रि। शुभ रात्रि। और सादर देखिए, आप लोगों ने नमस्ते। आप लोगों ने गौर नहीं किया, आज हमारे डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, पंडितों के महापंडित, बहुत दिनों के बाद प्रकट हुए। ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मेरे लिए विशेष रूप से खुशी है कि ये जिस दिन मैं जुड़ा हूं डॉक्टर साहब, डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी पुत्र के विवाह में व्यस्त थे, ये बताए नहीं। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। तो भैया आपको बधाई हो। मिठाई तो बनती अरे, है, बहुत बहुत बधाई। बधाई। बहुत बहुत जी, आप बधाई, मिठाई तो लेकिन बनती है, बधाई हो।
बिल्कुल आचार्य जी बिल्कुल। बहुत चले बहुत गए बधाई हो। बधाई बहुत बहुत बधाई। हो गया हाँ, ये तो सूखी बहुत बधाई बहुत नहीं, बधाई हमें देते आपको, सूखी बहुत बधाई। बधाई। हम तो ध्यान खाएंगे दीजिए, बता- मिठाई। बहुत बहुत बधाई। बच्चे खुश रहे, उनका गृहस्थ जीवन अच्छा हो, मैंने बहुत बढ़िया। अपने मुख से नहीं बताए कि हमको मिठाई खिलाना पड़ेगा। हाँ यही हम कहना चाह रहे थे ऐसा कि तो हम उसी तो ने है जब कि देंगे दूसरे बधाई लोग जब खा बताएं। लेंगे मिठाई। अच्छा जी भैया, बड़े बड़े भैया देवेंद्र जी की बात मान लो अब तो। चलो जी, नमस्ते सभी को। नमस्ते, शुभरात्रि। धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते डॉक्टर नमस्ते। साहब, शिवरात्रि, नमस्ते सभी को, नमस्ते नमस्ते आचार्य जी। शुभरात्रि। जी।